अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। निजामाबाद के धारो गली में 4 बकरियों को जंगली पागल कुत्तों ने हमला करते हुए उनको खत्म कर दिया। बकरियों के मालिक ने बताया कि उनको 70,000 का नुकसान हो गया है, लिहाजा ये नुकसान कौन देगा। और उन्होंने सवाल किया कि ये जो 7 वाकयात हादसात पेश आए हैं, जंगली कुत्तों ने कभी इंसानी बच्चों पे हमला करते हुए तो कभी जानवर पर हमला करते हैं, उनको दूसरी तरफ ले जाकर छोड़ दिया जाता है और ये पलट कर जंगली कुत्ते वापस आ जाते हैं, लिहाजा उनको एक जगह कैद कर रखना चाहिए। बकरियों के मालिक ने ऑलरेडी कलेक्टर को निजामाबाद के कंप्लेन करने पर भी एक्शन नहीं और म्यूनिसिपल कमिश्नर को मालूम होना चाहिए कि इंसानों के ऊपर कभी कुत्ते हमला कर रहे तो कभी जानवर के ऊपर, लिहाजा इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए जंगली और आवारा कुत्तों को एक मुकामी जगह पर कर दिया जाए और ताकि कई जगह ऐसे हादसा पेश ना आ सके। मैं मोहम्मद अब्दुल रईस, धारू गली, आजम रोड। मेरे पास 5-6 बकरियां थे, जिसमें से 5 थे। इससे पहले 31 तारीख के दिन मैं कुत्ता काटा तो जाके पानी टाकी में रिपोर्ट लिखाया तो उन्होंने चक्कर थे बोले। उस दिन भी एक मर गया बकरा। आज जो है रात में 12 बजे से 5 बजे के दरमियान 4 बकरियां को, 3 बकरियां, एक बकरा और बकरी का पेट काट के बकरी का बच्चा निकाल के फेंके कुत्ते। दरवाजा खींच के तोड़ के फेंके और पूरा नुकसान भी हुआ और जाने सब प्रेग्नेंट थे ये और उनका दाने मान सब पूरा हो गया, पूरा सिंगाना कर देके चले गए। रोज कुत्ते आ रहे, 12 से 15 कुत्ते जो है रोज रात में रोज घूम रहे। रात से 12 से 15 कुत्ते। हर इंसानों के जाना भी खतरा है, बच्चों के, छोटे बच्चों के। ये मैं प्रजावानी में जाके कलेक्टर साहब को रिपोर्ट भी दे के आया। कलेक्टर साहब जो है कमिश्नर को दिए और मैं स्लिप भी दे के आया। इसका हल क्या है, मसला क्या है, कौन जिम्मेदार है इसके। अब पहले ऑलरेडी 31 तारीख को दिए सो है और आज भी दिए, इतना नुकसान हुआ। और ये पहले देने के बाद इतना जब चार्ज करते थे तो आज ये नौबत नहीं आती थी यहाँ पर। वहीद अहमद एडवोकेट रियासती सदर एडवोकेट्स फोरम फॉर जस्टिस ने बहैसियत मेहमान एजाजी के तौर पर मेट्रोपोलिस हाई स्कूल IAS कॉलोनी टोली चौकी की जानिब से इस्लामिक ट्रेडिशन के तौर पर मुनक़दा प्रोग्राम में शिरकत की, जिसमें स्कूली करस्पॉन्डेंट MS फारूक की निगरानी में मुनक़िद इस प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की, जिसमें हाफिज शेख मोहम्मद और दीगर मेहमान ने शिरकत की। इस मौके पर वहीद अहमद एडवोकेट रियासती सदर एडवोकेट्स फोरम फॉर जस्टिस ने मेट्रोपोलिस हाई स्कूल के इंतजामिया की तहनीत पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि आजकल स्कूल इंतजामिया सिर्फ तलबा को नाच गानों और ड्रामों तक महदूद कर दिया है और अखलाक़ी एतबार से तलबा में गलत रुझान पैदा किया जा रहा। मगर आज मुझको ये देखकर खुशी हुई कि एक स्कूल तो हमारा इलाके में है जहाँ का इंतजामिया बहुत अच्छा और उम्दा अमाल, अखलाकियात और दीनी तालीमात खास कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और मोहब्बत की तालीमात दे रहा और जो शानदार तौर पर तलबा के जहन को रोशनास करा रहा और कामयाबियां की तरफ माइल कर रहा। इससे दूसरे तालीमी इदारों को सीखने की जरूरत है। तकरीब के दौरान बसीरत भरे अल्फाज और गहरी दानिशमंदी ने हमारे तलबा नखुश छोड़े हैं। इस्लामी रिवायत की तफहीम और तारीफ को फरोग देने के लिए आपकी लगन वाकई काबिल तारीफ करार दिया और कहा कि हम सब के लिए एक तहरीक है। As you all know, the total number of messengers to this world is about 1,40,000. First Prophet Hazrat Adam alayhi salam and the last one is our beloved Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sirat is an Arabic word which corresponds to the nature or attributes. Siratul Nabi sallallahu alaihi wasallam basically deals with qualities, habits, and life of our sallallahu alaihi wasallam. The words fell short when he is to be praised. He is an epitome of honesty, piety, innocence, justice, judgment, love, mercy, forgiveness, and every positive quality that we can think of. His life is full of anecdotes and happiness. He was raised by his grandfather Hazrat Abdul Muttalib and later by his paternal uncle Hazrat Abu Talib. He belongs to famous and esteemed tribe of Quraysh. The first revelation was sent to him when he was around 40 years of age. His routine to pray alone in a cave and the archangel Jibreel alayhi salam came with the first revelation. He told to spread Islam after this. When sallallahu alaihi wasallam preached Islam, the people of Mecca discouraged him. He decided to migrate Medina with his followers. After the conquest of Mecca, Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam forgave all his enemies and gave the people the basic human rights. Equality and justice were at their peak in the society during his reign. Siratul Nabi sallallahu alaihi wasallam portrays the perfect picture of true Islamic society. The Sharia law was implemented in its ideal form. Everyone was considered equal before the law and their rights were given accordingly. His reign, the children and
women were given respect. The non-Muslims were never discouraged from practicing their religion. My dear friends, we have not seen an administrator like him who said if his daughter commits a crime, she will be punished as per Sharia law. As a true Muslim, we have to implement in our life the best way to understand the laws of Islam. तेलंगाना के गवर्नर व पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने फरवरी को तेलंगाना के राजभवन में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के 37वें यौम तासीस की रियासती तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। 20वीं तकरीब का आगाज गवर्नर ने दोनों रियासतों के अवाम को उनके यौम तासीस पर नेक ख्वाहिशात पेश करते हुए किया। उन्होंने इस तरह के एक बामैने तकरीब को शुरू करने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया, जो वाकई कौमी यकजहती की राह हमवार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने खिताब में डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने तेलंगाना के साथ अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के दरमियान मजबूत सकाफती और जज्बाती ताल्लुकात पर भी रोशनी डाली है। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश और जनूबी हिंदुस्तान के दरमियान एक बसीरत अंगेज ताल्लुक खींचा है, जिसमें तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले में काबिल एहतराम लॉर्ड अरुणाचलेश्वरा मंदिर का हवाला किया। साबिक वजीर कोपला ईश्वर ने मंगल को अहल खाना और अवामी नुमाइंदों के साथ मेडारम समक्का सरलमक का दौरा किया। साबिक वजीर कोपला ईश्वर ने मेडारम समक्का सरलमक का दौरा अपने अहल खाना के साथ किया। मंदिर के पुजारियों ने ढोल बजाकर वजीर का इस्तकबाल किया। इस मौके पर अफसरों को हल्दी और जाफरान पेश किया गया। बाद में केसीआर के नाम पर खुसूसी पूजा की गई। साबिक वजीर के साथ बीआरएस पार्टी के रियासती कायदीन और गंटी रामन्ना राव, गंगुला अशोक, नरसिंगा राव व दीगर मौजूद थे। एक खौफनाक वाक़े में खातून बस में सवार होते हुए तकरीबन फिसलकर उसके नीचे आ गई, जब गाड़ी अचानक चलना शुरू हो गई, जबकि मुसाफिर अभी तक इसमें दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। ये वाक़या तेलंगाना के इलाके लुथरकुंटा में पेश आया है, जिसमें खातून अपनी मौत से बाल बाल बच गई क्योंकि ड्राइवर ने वक्त पर बस रोक दी। ये वाक़या करीब ही नस्ब एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और बाद में सोशल मीडिया पर मंजर-ए-आम पर आया। वीडियो फिलहाल इंटरनेट पर गर्दिश कर रही। करीमनगर जिले मरकज के आदर्शा नगर में एक मकान में आतिश ज़दगी का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक करीमनगर जिले मरकज के आदर्शा नगर में एक घर में गैस सिलेंडर फट गया। इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। फायर अमला मौके पर पहुंच गया और आग बुझाने में मसरूफ देखा गया। तेलंगाना के नारसिंगी आउटर रिंग रोड से एक तेज रफ्तार कार गिर पड़ी। इस हादसे में एक शख्स मौके पर ही हलाक और दीगर 4 शदीद जख्मी हो गए। गच्चीबौली से शमशाबाद जाने के दौरान यह हादसा पेश आया। मकामी अफराद की इतला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने लाश को पोस्टमार्टम के लिए और जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। बादजा पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। नारा भुवनेश्वरी बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंची। पार्टी के कारकुनान ने उनका इस्तकबाल किया। भुवनेश्वरी कुप्पम हवाई अड्डे से निकली और भुवनेश्वरी ने कुप्पम हल्के का दौरा किया। भुवनेश्वरी ने 3 अन्ना कैंटीन खोले हैं और भुवनेश्वरी इन कारकुनों के इलाखाना से मुलाकात की जो चंद्रबाबू की गिरफ्तारी की वजह से मर गए थे। भुवनेश्वरी हर कारकुन के खानदान को 3 लाख रुपए का चेक भी हवाले किए। अरसावली में साबिक वजीर गुंडा अप्पला सूर्य नारायण श्रीकाकुलम हल्के तेलुगु देशम पार्टी के इंचार्ज साबिक एमएलए गुंडा लक्ष्मी देवी, श्रीकाकुलम सिटी पार्टी सदर मधुरापु वेंकटेश की क़ियादत में रियासती कॉमर्स डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कोराडा हरिगोपाल नगर कलनंगा कामती के वर्किंग सदर कोराडा रमेश ने सिटी म्यूनिसिपल के वाइस सीपी लीडरों की मौजूदगी में कलीम शेट्टी रमेश, रिटायर्ड LIC ऑफिसर जामी राधा कृष्णा, टाउन क्लॉथ एसोसिएशन नुमाइंदा जामी मानी, टाउन मेडिकल खजांची व्रतमेश्वर राव, टाउन मेडिकल रिटेल एसोसिएशन ने तेलुगु देशम पार्टी में शमूलियत अख्तियार की है और उन्हें TDP पार्टी की तरफ से खंडवा पहनाते हुए पार्टी में मदऊ किया गया। इस प्रोग्राम में चिट्टी नागा भुवनेशम और इंद्रापुरम राघव और दीगर जिले मीडिया कोऑर्डिनेटर मौजूद रहे। 100 రోజుల్లో బీసీని చేస్తానని చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట ఇచ్చిన ప్రకారం ఆయన బీసీల్లో వయసుల్ని చేర్చడం, వయసులందరూ కూడా ఈరోజు బీసీల పరంగా ఎన్నో ఉద్యోగాలు కానీ ఎన్నో సీట్లు MBBS సీట్లు, ఇంజనీరింగ్ సీట్లు అలాంటివి కూడా ఫ్రీ సీట్లుగా సంపాదించుకోగలిగి వాళ్ళ పిల్లల్ని పెంచుకోగలుగుతున్నారు. వయసులంటే అందరూ ధనవంతులే ఉండరు, వాళ్ళలో కూడా పేదరికంలో ఉండేవారు ఉంటారు.
అందుకే ఈ బీసీ సాధన అన్నది వాళ్ళకి ఎంతో ప్రయోజనకారిగా మారిందని తెలియజేస్తున్నాను. అలాంటి అణగారిన వర్గాల వారికి ముందుకు తీసుకువెళ్ళటానికి బీసీ ముందు వైశ్య కమిటీగా ఏర్పడిన మన రఘు గారు, హరిగోపాల్ గారు, ఇతర పెద్దలు గారు వీళ్ళంతా ముందు ఒక కమిటీగా ఏర్పడి ఈరోజు దాన్ని శాఖోపశాఖలుగా మార్చడం జరిగింది. ఇలాంటి వారందరూ కూడా తెలుగుదేశం పార్టీకి మేము అండగా ఉంటాము అంటూ ఈరోజు మళ్ళీ అందరూ మన పార్టీ వాళ్ళే అయినా అందరూ మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. వీరందరూ కూడా పార్టీని బలోపేతం చేస్తూ పార్టీని అన్ని విధాలా ముందుకు తీసుకువెళ్తారని అనుకుంటూ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ముఖ్యమంత్రి చేయటమే మనందరి చేయమని తెలియజేసుకుంటూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న హరిగోపాల్ గారు, రమేష్ గారు, ముఖ్యంగా కోరాడు రమేష్ గారు, అంతవరకు రఘు గారు, ఈశ్వరరావు గారు, జామి రాధాకృష్ణ గారు, మణి గారు, ఇలా అందరూ అందరూ జాయిన్ అయ్యి చాలా సంతోషాన్ని కలిగించారు. ఈ సంతోషం ఎల్లవేళలా ఉండాలి. మనం పార్టీలనే కాదు ఒక కుటుంబ సభ్యులుగా ఉండాలన్నది నా కోరికని మీ అందరికీ తెలియజేసుకుంటూ చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇటీవల మన జాతీయ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు, అదేవిధంగా జాతీయ కార్యదర్శి లోకేష్ గారు అనేక సభలు పెట్టిన తర్వాత, అనేక విషయాల మీద క్లారిటీ ఇచ్చిన తర్వాత ప్రజల్లో చైతన్యం ఉప్పెనలా ముందుకు వస్తున్న సందర్భంలో మన పార్టీ గౌరవం ప్రజానికంలో విపరీతంగా పెరిగింది. అదే సందర్భంలో మనం ఇంకా పార్టీని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ముఖ్యంగా ప్రజల్లో మంచి పేరున్న వాళ్ళకి మనం ఈవేళ తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అందులో భాగంగానే ఈనాడు మనం టౌన్లో మంచి పలుకుబడి ఉన్నవాళ్ళు, ప్రజల్లో మంచి కార్యక్రమాలు చేపట్టే వాళ్ళు మనం ఈవేళ వాళ్ళ సమ్మతితో మన పార్టీలో తీసుకుంటూ వాళ్ళ పలక గుడ్ ఆఫీసర్స్ ప్రజానికానికి అందివ్వడానికి ప్రయత్నం చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉందని చెప్పి మేము ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాం. ముఖ్యంగా వీళ్ళ చాలామంది, ఎందుకంటే ప్రజాస్వామ్యానికి కావాల్సింది చైతన్యవంతమైనటువంటి రాజకీయాలు. ఈ యొక్క చైతన్యవంతమైన రాజకీయాలు కావాలి అనుకునేటప్పుడు ఖచ్చితంగా అవినీతిని మనం ఖండించాలి. అటువంటి సందర్భంలో ఈవేళ రాజకీయ వ్యూహంలో భాగంగా ఈవేళ కొంతమంది ఏమనుకుంటున్నారంటే అవినీతి డబ్బులతో రాజకీయాలు చేద్దాం అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో ముందుకు పోయే సందర్భం ప్రజానికానికి తెలుసు. ఆ యొక్క అవినీతి సొమ్ముని ఎలా ఈవేళ గుంజుతున్నారు అన్నటువంటి విషయంలో కూడా ప్రజానికానికి తెలుసు. ఈవేళ बता दें कि सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी को तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड हैदराबाद का चेयरपर्सन मुंतखब किया गया है। मज़कूरा बाला के पेश नजर सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी 21 तारीख को चेयरपर्सन की जिम्मेदारी संभालेंगे। ओहदा संभालने की तकरीब रज़ाक मंजिल वक्फ बोर्ड बमुकाबल पब्लिक गार्डन नामपल्ली हैदराबाद में मुनक़िद होगी। अक्टूबर दिसंबर 2023 के सहमाही के दौरान शादी करने वाले 10,132 अहल जोड़ों के लिए वाईएसआर कल्याण मस्तू चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने वाईएसआर शादी तोहफे के तौर पर 78.53 करोड़ रुपए की माली इमदाद दुल्हनों की माओं के खातों में जमा कराए। भैंसा डिवीजन बासर सरस्वती मंदिर से बीजेपी की विजय संकल्प बस यात्रा का आगाज आदिलाबाद एमपी एस बापू राव और एमएलए मधुल पवार रामाराव पटेल ने अमल मिलाया। बालदजा भैंसा एसएस कॉटन फैक्ट्री में अवामी इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा, मणिपुर रियासती वजीर शिव चंद्रा मेहरा, बीजेपी रियासती ओबी सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने शिरकत की, जबकि बीजेपी के अराकीन असेंबली महेश्वर रेड्डी और पायल शंकर और दीगर बीजेपी कायदीन ने शिरकत की। जलसे आम के पेश नजर पुलिस की जानिब से सख्त बंदोबस्त किया गया था। बादजा ये बस यात्रा भैंसा के आगे निर्मल की जानिब रवाना हुई।
भारत का लोगों ने पहले कांग्रेस को हटाया, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और साथ साथ में भारत का लोगों ने राम मंदिर भी बना के दिखा दिया कि आप हिंदू को दबा नहीं सकते हो। 2 दिन आप कांग्रेस का सहारा में 2 दिन आप हिंदू को दबा सकते हो, लेकिन भारत का लोगों का मन में इतना हिम्मत है कि हिंदू को जो दबाता है वो भी दब जाता है और सनातन का ही जय जयकार होता है। ये भारत का परंपरा है, 5000 साल का परंपरा है भाई। और इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।